यस बच्चों। तो क्या बात कर रहे थे, 1,17,000 पे। यहाँ पर कितना आ गया, 86,000। यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर कितना आ गया, 31,000। इनका टोटल भी मैच कर गया। 1,17,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, बैंक वाला क्या हो गया, रिफंड हो गया। जर्नल एंट्री इसी से बन जाती है, एप्लीकेशन मनी की जर्नल एंट्री देखो यहीं पे बन जाएगी, बना के दिखाओ। कैश बुक बनेगी तो बैंक की जर्नल एंट्री नहीं होगी। अदरवाइज देखो तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर कितने से होती, 3,17,000 से। कितने से होती, तीन तीन लाख लाख सत्तर हजार से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होती, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एडवांस भी तो अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। 3,17,000 रुपए आए थे। कैपिटल में कितना गया, 2 लाख रुपए। 2 लाख। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ, 86,000 रुपए। 86। और रिफंड कितना हो गया, 31। बन गई एंट्री। बच्चों मेन तो ये होता है जो टेबल बनता है ना, इसकी एंट्री। बाकी इनको देखते हैं इन्होंने क्या खेल खेला है। इन्होंने शेयर एप्लीकेशन दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, करेक्ट है। अच्छा इन्होंने रिफंड की एंट्री नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि कैश बुक कर रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, तो बैंक की एंट्री नहीं दिखाई, है ना। अगर कैश बुक नहीं बना रहे हो तो एंट्री कैसे होती, जैसे मैंने की है। तो जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक वाली गायब कर देते हैं, बाकी को दिखाते हैं। तो फिर ये दोनों नहीं होगी, ये कैश बुक में हो जाएगी, कैश बुक में दिखा देंगे। डन बच्चों। तो पहली एंट्री तो देखो हमने टेबल के हिसाब से कर ली। वैसे क्वेश्चन बहुत बहुत इजी था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नहीं तो टेबल में अगर ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बनाना चाहे टेबल को बना सकते हैं। इन्होंने बहुत इजी इजी रखा हुआ भाई, ना कोई एक्सेस मनी थी जिसको हम कॉल्स में एडजस्ट करें, रिफंड निकालें, कुछ चक्कर ही नहीं था। सारा का सारा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो गया। अच्छा एक बात जरूर ध्यान से समझने वाली है, सुन लो जरा बड़े ध्यान से। एडवांस की जो एडजस्टमेंट हो रही है वो दो केसेस में एडवांस एडजस्ट नहीं होता। दो क्या बल्कि तीन केसेस में। दो तो यही बता देता हूं जो इस क्वेश्चन में है। पहली बात, जब एडवांस ही नेल हो, जीरो हो, तो आप क्या एडजस्ट करोगे जब एडवांस ही नहीं है तो एडजस्टमेंट कहां से करोगे। तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, रिफंड में कुछ भी नहीं आएगा। जब एडवांस ही नहीं है तो उसकी आगे एडजस्टमेंट भी नहीं होगी। पहला पहला केस। दूसरा, जब शेयर्स अलॉटेड नहीं है तो भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में एडजस्टमेंट नहीं होगी, चाहे एडवांस है भी। लेकिन वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में एडजस्ट नहीं होगा अगर शेयर्स अलॉटेड जीरो है। वो सीधा सीधा रिफंड में जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। इस बात का याद को ध्यान रखना कि एडवांस सारा रिफंड में जाता है अगर शेयर्स अलॉटेड जीरो है। तो फिर एडवांस की कोई एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इन बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जर्नल एंट्री। बच्चों अगर नेक्स्ट एंट्री देखी जाए, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। थर्ड नंबर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों कुछ प्रीमियम भी है, यस टू सर, तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी। प्रीमियम अकाउंट। ये अलॉटेड शेयर से एंट्री होती है। 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर है। 2 लाख इंटू अलॉटमेंट थ्री। कितने रुपए की, कितना आ जाएगा, 6 लाख। 6 लाख। ये आ गया। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा सर, 2 लाख। और वो जो कैपिटल है वो 1 रुपए है, तो 2 लाख कैपिटल में जाएगा। और प्रीमियम कितना है, 2 रुपए। 4 लाख। तो 4 लाख प्रीमियम में जाएगा। फोर्थ एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। सर फिर वही बात आ गई, बैंक की एंट्री हम तो कैश बुक में दिखाएंगे। भाई तुम दिखा लेना, मुझे क्या एक बार ना समझाने दो। तो देखते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी। 6 लाख। अलॉटमेंट मनी ड्यू जो थी वो हमारी आ गई 6 लाख रुपीज। कोई एडवांस था, यस सर। 86,000 रुपये हमने एडवांस खाए तो और भी कुछ है, कुछ कॉल्स एंड एरियर्स है। हमने तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा, चलो वापस चलें जरा। अच्छा कुछ ने एडवांस दिया है टुवर्ड्स कॉल्स, वो ऐड भी होगा। कितना एडवांस दिए टुवर्ड्स कॉल्स सर, 4,000 शेयर होल्डर, 4,000 शेयर्स होल्ड करने वाले दो शेयर होल्डर थे। और उन्होंने पर कॉल दिया है, मतलब 2 कॉल्स का दिया है तो 8 रुपए दिए, 4-4 रुपए मिला के 8 रुपए दिए। तो कितना पैसा दिया उन्होंने, 64,000। ये कॉल्स इन एडवांस है। कुछ एरियर्स भी हैं, कुछ लोगों ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। देख लेते हैं, होंगे जरूर, तभी तो फॉरफीचर होगा। बिना एरियर्स के फॉरफीचर होता ही नहीं। देखते हैं जरा।
Cash amounting to rupees 31,000 being application money received on applications upon which no allotment was made was returned to the applications on 5th में। बच्चों ये सब तो हमें पहले ही पता था, इतना ज्ञान तो हमें था, तो इसकी एंट्री तो हमने पहले ही कर दी रिफंड की। The amounts due were received on due dates with the exception, exception means defaulters, of final call of 100 shares। अलॉटमेंट वाला डिफॉल्ट वाला कोई नहीं है। These shares were forfeited on 15 नवंबर। ठीक है भाई, अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट ही नहीं है, मौज करा दी इन्होंने, और डिफॉल्ट है तो भाई कोई एरियर्स है ही नहीं। तो देखते हैं जरा बैंक में टोटल कितने पैसे आएंगे। सर ये 64,000 कहाँ से आया? अभी बताया बच्चे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बताना कितना आ रहा है? 5,78,000। अच्छा अब ये देखो, देख लो, ये 4,000 का आप पूछ रहे थे ना, 4,000 कहाँ से आए? तनीषा आपने पूछे। देखो दो शेयर होल्डर थे होल्डिंग 4,000 शेयर ईच। दिखाओ क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, टू एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट। इन्होंने अलॉटमेंट के साथ फुल पेमेंट कर दी, दो एप्लीकेंट्स ने, इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। दोनों के पास 4,000 शेयर। ठीक है, तो 4,000 शेयर्स वाले कितने लोग थे? दो लोग थे। इन्होंने अलॉटमेंट के साथ एडवांस दिया, इट मींस इन्होंने कॉल मनी एडवांस दिए। कॉल मनी 4 + 4 8 रुपीज थी, तो टोटल कितना एडवांस दे दिया? 64,000। कोई डाउट तो नहीं है? तो 5,78,000 रुपीज आ गए। क्या आ जाएंगे? कैसे दिखाएंगे सर, किस अकाउंट में कितना डालेंगे? आप पहले बैंक अकाउंट डेबिट तो करो, बाकी बताता हूँ क्या जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है सर? 5,78,000। 28,000। कुछ और भी डेबिट होगा? हाँ जी, चलो डेबिट का एक लाइन छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाना है? 6 लाख माइनस 86,000। देखना जरा कितना आएगा। 5,14,000। 5,14,000 तो हमारा अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस कितना आ जाएगा? 64,000। बच्चों दो कॉल्स इन एडवांस थी, मेरे हिसाब से 32,000 की दो कॉल्स इन एडवांस थी, है ना? तो 64,000 देखो दो जगह दिखा है, देख रहे हो? कॉल्स इन एडवांस दो जगह, 32 टोटल 64। तो हमारी कैलकुलेशन करेक्ट। और कैश बुक कहाँ बनी हुई है देखते हैं सर। कैश बुक में 64 दिखा रखा होगा इन्होंने कॉल्स इन एडवांस में। देखो कॉल्स इन एडवांस कितना दिखा रखा है? 64। 64 दिखा रखा है। शेयर अलॉटमेंट में कितना हमने किया था, डाला था अभी? 5,14,000। 5,00,000। और शेयर एप्लीकेशन में मैंने 317 दिखाया था। ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आ गया। जब भी ये क्वेश्चन में आपको मंथ्स दें तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। इन्होंने डेट्स दी हैं, इन्होंने मंथ्स लिखे हैं, इट मींस इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दिखाओ। पॉइंट क्लियर है बच्चों? है ना? कौन सी पॉइंट में दिक्कत आ रही थी बच्चों आप लोगों को? ओके ओके, कैश बुक बनाना भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको, बहुत इजी लगेगा। अभी आज यहीं रुकते हैं, आप लोग ट्राई कर लेना।